नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी हेल्प पर। मित्रों, हम लोग एमपी पटवारी एग्जाम के सामान्य प्रबंधन विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कर रहे थे। तो आज प्रस्तुत है उसकी अगली कड़ी में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, निर्णयन के संदर्भ में क्या सही है? तो निर्णयन के संदर्भ में निर्णयन नियोजन का अंग है, ये सही है। दूसरा पॉइंट है, नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। देखते हैं मित्रों नेक्स्ट पॉइंट, नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण के साथ नियोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? तो कार्यात्मक संगठन का अर्थ है विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन कुशल प्रबंध का आधार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नियोजन का आधार क्या होता है? पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान नियोजन का आधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो प्रबंध का हृदय कहलाता है नियोजन। इसे भी याद रखिएगा मित्रों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व, ये समादेश की एकता का अर्थ है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है, ये याद रखिएगा मित्रों। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के स्तर पर। तो ये भी याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण नियोजन का भाग है। देखते हैं मित्रों नेक्स्ट पॉइंट, संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन स्टाफ, ये संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? तो प्रशिक्षण ज्ञान अनुभव व कौशल में वृद्धि करता है। देखते हैं मित्रों नेक्स्ट पॉइंट, पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? ये आंतरिक स्रोत हैं। कौन कौन? पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के आंतरिक स्रोत हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन एक महानुभाव है, बेहम उनका है। तो इसको याद रखिएगा मित्रों, क्या है? मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है? अनौपचारिक संगठन। वह कहलाता है अनौपचारिक संगठन। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जोड़ ने, एक महानुभाव है जोड़, उन्होंने कहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? डेविड रिकार्डो व लासले ने दिया है। ये नाम कुछ अटपटे हैं, इनको याद रखिएगा मित्रों, एक बार में याद नहीं होंगे, इसलिए आपको इनको रिवाइज करते रहना है। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है डेविड रिकार्डो व लासले ने। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। कौन सा सिद्धांत? मजदूरी कोष सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है J.R. हिमल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मित्रों, न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है कथन अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है मार्शल एवं
पी गुने। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया है? मार्शल एवं पी गुने। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? निर्वाह मजदूरी की परिभाषा हिंगिस ने दी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करता है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। किस विषय में व्याख्या करता है भारत में लेखा मानक एक? तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होती है? तो ये शब्द दिया जाता है व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी नाम के कॉलम में आवेदन प्रपत्र पर एक व्यक्ति ये सब चीजें भरता है। तो इसे याद रखिएगा मित्रों, क्या क्या होता है उसमें? नाम उम्मीदवार का, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आकस्मिक देयताएं कहाँ दिखाई जाती हैं? तो ये दिखाई जाती हैं तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? तो समस्या समाधान प्रशिक्षण, ये इसका उत्तर है। समस्या समाधान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो ये नियम है प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है, इसे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? तो ये शीर्ष प्रबंधक होते हैं मित्रों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि शीर्ष स्तर के प्रबंधक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धन वक्तव्यों की उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? निधि प्रवाह विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में परीक्षित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिफल की अवधारणा दर जो ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है वो होती है ऋण की लागत। ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? ये होती है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देता है? वो बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ये पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में। तो आज का हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेकर हम आपके साथ अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। अगर आपको ये हमारी श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।